सोच के देखिए, कराची की वो तंगलियां जहाँ मौत हर कोने पर खड़ी है। एक शख्स चेहरे पर नकाब, हाथ में सिर्फ एक पुरानी डायरी और आंखों में ऐसी आग जो पूरे शहर को राख कर दे। ये कोई मामूली स्पाई नहीं, ये है जसप्रीत सिंह रंगी। आदित्य धार ने उरी में हमें जोश दिखाया, लेकिन धुरंधर में उन्होंने हमें दर्द और दहशत दिखाई। आज हम 1300 करोड़ कमाने वाली ब्लॉकबस्टर के उन राजों की बात करेंगे जो शायद इस स्क्रीन पर इतनी जल्दी समझ नहीं आए। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कहानी धुरंधर की होने वाली है। कहानी शुरू होती है फिल्म के विलेन से, अक्षय खन्ना का वो खतरनाक रहमान का किरदार। क्या आपको पता है ये कैरेक्टर किसी राइटर की कल्पना नहीं, लैरी यानी कराची का असली गैंगस्टर और वहाँ के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट की रियल लाइफ राइवलरी से ये स्क्रिप्ट निशान लेकर बनाई गई थी। आदित्य धार ने 3 साल तक रॉ के पुराने एजेंट से बातें की, उन अनसंग हीरोज की फाइलें पढ़ी जो कभी लौट कर नहीं आए। तब जाकर धुरंधर का सिर्फ बेस तैयार हुआ था। ये फिल्म नहीं, ये एक ट्रिब्यूट है उन लोगों को जिनका नाम कभी भी अखबारों में नहीं आता। अब आते हैं रणवीर सिंह पर। हमने उन्हें बाजीरा और खिलजी में चिल्लाते हुए देखा है, लेकिन धुरंधर में वो एक साइलेंट किलर है। शूट शुरू होने से 15 दिन पहले रणवीर ने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया था। उन्होंने किसी से बात तक नहीं की, यहाँ तक कि दीपिका से भी नहीं, वो तो उसकी पत्नी है। रणवीर सिंह जसप्रीत की वो उस तन्हाई को महसूस करना चाहते थे जो एक अंडर कवर एजेंट की जिंदगी होती है। सेट पर भी वो सिर्फ इशारों में बात करते थे। इस साइलेंस ने ही उनकी एक्टिंग में वो डेप्थ पैदा की जो हमें स्क्रीन पर दिखी है। चलिए अब बात करते हैं उस इंटरवल सीन की जहां पूरा सिनेमा हॉल खड़ा हो गया था। वो 10 मिनट का नॉन स्टॉप एक्शन सीक्वेंस। आपको लग रहा होगा कि ये कट के साथ शूट हुआ, नहीं, आदित्य धार ने इसे 1 टेक में शूट करने का रिस्क लिया। रणवीर को 40 लोगों के साथ लड़ना था और बीच में रियल एक्सप्लोजन हो रहे थे। अगर एक भी मिस्टेक होती तो पूरा सेट दोबारा लगाना पड़ता था। इस सीन को परफेक्ट करने के लिए 22 बार रिटेक हुए। जो हमें स्क्रीन पर दिखा वो थकान और वो पसीना असली था। फिल्म में संजय दत्त का आना सबके लिए सरप्राइज था, लेकिन क्या आपने नोटिस किया उनका लुक उनकी पुरानी फिल्म खलनायक की याद दिलाता है, लेकिन एक बुढ़ा और शातिर वर्जन में। मेकर चाहते थे कि संजय दत्त एक ऐसे मेंटोर बने जो गन से ज्यादा दिमाग से खेलते हैं। फिल्म का म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर पर टिका हुआ है। इसमें कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, क्योंकि आदित्य धार को लगता है कि ये स्टोरी की सीरियसनेस को खत्म करता है, और बात भी सही है। फैक्ट ये है कि फिल्म का मेन थीम म्यूजिक बनाने के लिए असली वॉर साउंड यानी कि टंकों की गराज और गोलियों का डिजिटली मॉडिफाई करके धुन बनाई गई थी। इसलिए जब वो म्यूजिक बजता है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी कि गुस्बम आते हैं। ये म्यूजिक नहीं, ये एलान जंग था। क्लाइमैक्स में जब रणवीर सिंह का कैरेक्टर उस आखिरी दरवाजे पर रुकता है और कैमरा जूम इन होता है, वो मैसेज किया था। आदित्य धार ने एक सिगरेट यानी कि स्टिक छोड़ा है। अगर आप ध्यान से देखें तो रणवीर के गले में वही लॉकेट है जो विक्की कौशल ने उरी में पहना था। ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि आने वाले वक्त में इंडियन स्पाई यूनिवर्स में दोनों भाई साथ मिलकर मिशन करेंगे। ये सीन शूट करने के लिए विक्की कौशल सेट पर मौजूद थे, लेकिन वो कैमरा के पीछे चुपचाप बैठे थे। तो दोस्तों, ये थी धुरंधर की वो दास्तान जो पर्दों के पीछे दबी थी। क्या आपको लगता है कि 2026 में आने वाला इसका सेकेंड पार्ट इसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? और आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा था, कमेंट में बताएं। और अगर आप जसप्रीत सिंह रंगी के फैन हैं तो धुरंधर देखना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।